मॉर्निंग। आज हम देखेंगे प्रिम्स जो हीप ट्री से प्रिम्स एल्गो कर रहे थे तो उसका कोड देख लेते हैं। तो ये एल्गो है। सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक वर्टिसेस के लिए की को इनफाइनाइट कर देंगे और वेट की जगह पेरेंट्स था, पेरेंट जो होगा उसको नील कर देंगे। ठीक है, तो दो एट्रीब्यूट लिए थे, की और पेरेंट, हमने दोनों को नील कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, रूट की जो ली उसको 0 किया, एक रूट नोड सिलेक्ट किया था उसका की को 0 किया। फिर हमने क्या किया, हीप ट्री बनाया। ठीक, सारी वर्टेक्स के साथ यूज किया और हीप ट्री बनाया। जब हीप ट्री बनाएंगे तो जो ये रूट था ये मिनिमम होगा, 0 था तो ये रूट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब तक कि h नल नहीं है तब तक पूरा का पूरा लूप दोहराएंगे। और सबसे पहले एक्सट्रैक्ट मिन किया तो वो पहला जो रूट नोड था वो चला जाएगा x में। फिर क्या करेंगे, हर एक वर्टेक्स b जो कि एडजेसेंट है उस x के, ठीक है, हर एक वर्टेक्स b जो कि एडजेसेंट है उस x के चेक करेंगे इफ v बिलोंग्स टू h और x से b का जो वैल्यू है वो उस की से छोटा है। अगर v हीप ट्री में है और उस v से x का वैल्यू की से छोटा है तो क्या करेंगे, पेरेंट को अपडेट कर देते हैं, v जो उसका पेरेंट था उसमें x डाल देंगे और की में वो वैल्यू यूज से v की जो वैल्यू होगी वो डाल देंगे। x से जो v की वैल्यू होगी वो डाल देंगे। ठीक है, तो जो उस डिस्टेंस था वो अपडेट होते जा रहा था तो वो अपडेशन ये पोर्शन कर रहा है। तो ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सबको इनफाइनाइट किया दोनों को और उसको पेरेंट को नील किया, रूट सिलेक्ट किया, रूट को 0 किया, फिर जितने नोड थे सबसे हीप ट्री बनाया। उस हीप ट्री जब तक कि नल नहीं हो जाता है तब तक प्रोसेस चलता रहेगा। तो सबसे पहले 0 वाले को जो मिनिमम था उसको एक्सट्रैक्ट किया। फिर उसके कारण देखा कि कोई चेंज कौन कौन से आएगा, तो जितने वर्टेक्स उस x के वर्टेक्स होंगे एडजेसेंट वर्टेक्स v उसमें ही चेंज आएगा। तो चेक कर लेंगे, अगर वो अभी भी ही वर्टेक्स 0 नहीं हुआ है या एक्सट्रैक्ट मिन से वो गया नहीं है तो हीप ट्री में है, वो कंडीशन अगर है और उसका जो x से डिस्टेंस है वर्टिसेस का वो की, उसकी जो की है करंट की उससे छोटा है, तो क्या करेंगे, उसके पेरेंट में x डाल देंगे और उसकी जो की होगी उसमें वो वैल्यू, ठीक है, अपडेट कर देंगे। जैसे यहाँ था ना 7 था, जब 2 सिलेक्ट हो रहा था तो देख ले रहे थे 7 भर बच रहा था उस हीप ट्री में, तो और वो एडजेसेंट था 2 के, तो चेक कर ले रहे थे। एडजेसेंट वाला फंडा भी सही जा रहा था, मतलब b हीप में था और m ऑफ x ऑफ b मीन्स 2 से 7 तक का डिस्टेंस कितना, 4 लेस देन था इसकी 7 की 8 से, तो 4 अपडेट हो गया। ठीक है, और पेरेंट में 2 चला गया और उसकी की में वो वैल्यू चली गई। ठीक है, तो उसको अपडेट कर दे रहे थे। तो ये उसका पूरा एल्गो है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। तो ये हर वर्टेक्स के लिए कर रहे थे तो ये ऑर्डर ऑफ v आएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ v टाइम चलेगा। ये तो एक स्टेप है तो ये ऑर्डर ऑफ 1 टाइम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हीप ट्री बनाने के लिए मैंने बताया था अगर n नोड्स हैं और हीप ट्री बनाना है तो ऑर्डर ऑफ n लगता है, तो यहाँ v वर्टेक्स है तो ऑर्डर ऑफ v लगेगा। ठीक, इसके बाद while लूप आएगा, while h इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो ये कितनी बार चल रहा है पूरा प्रोसेस, ऑर्डर ऑफ v टाइम, जितनी वर्टेक्स है उतने टाइम चल रहा है, तो ये लूप पूरा चलेगा ऑर्डर ऑफ v टाइम। और एक्सट्रैक्ट मिन कर रहे हैं तो एक्सट्रैक्ट मिन करने के बाद क्या करते थे, हीपीफाई करते थे, तो हीपीफाई में log n टाइम लगता था तो यहाँ log v टाइम लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद हर वर्टेक्स v जो एडजेसेंट है x के उसके लिए ये लूप चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए ये लूप चल रहा है v और v टाइम चलेगा। और जब हम इस की को मिनिमाइज करेंगे तो फिर से क्या होगा, जैसे ये की को मिनिमाइज करेंगे तो फिर से हीपीफाई होगा। हीपीफाई होने में कितना टाइम लगता है, log v। अब देखो ये एक स्टेप है जो इसके अंदर है, तो अगर n, ये मैंने बताया था फॉर i इक्वल्स टू
1 to n अंदर बाहर हो, फॉर i इक्वल्स टू 1 j इक्वल्स टू 1 to n अंदर हो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते थे। तो ये चल रहा है log n टाइम, ये चल रहा है n टाइम या b टाइम, और ये log b टाइम, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, v log v बन जाएगा। ठीक है, तो v log v टाइम ये चलेगा। ठीक, अब ये देखो ये टोटल v टाइम है और इसके अंदर जो ये है ये log v टाइम है और ये v log v टाइम है, तो इससे भी ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इससे भी ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे जब मल्टीप्लाई आएगा तो आएगा v log v, और ये जब इससे मल्टीप्लाई आएगा तो आएगा ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर log b। ठीक है, तो ये टोटल जब निकालेंगे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कितना आएगा, देखो ऑर्डर ऑफ v इसके कारण, ऑर्डर ऑफ 1 इसके कारण, ऑर्डर ऑफ v इसके कारण, और जो इसके बाद आएगा तो ये आएगा पहला ऑर्डर ऑफ v इंटू log v, दूसरा आएगा ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर log v। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये वाला, तो ये वाला हम ले लेंगे। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आना चाहिए ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर log b। ठीक है, लेकिन जब यहाँ वर्टेक्स देखते हैं हर वर्टेक्स एडजेसेंट टू x, तो उस केस में क्या होता है, टोटल कितनी वर्टिसेस आती हैं, e वर्टिसेस आएंगी सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर जो e वर्टिसेस आएंगी उसके कारण, ठीक है, तो जो v स्क्वायर log v बनेगा, ठीक है, ये जो v स्क्वायर log v बन रहा है ये e log v बनेगा। ठीक है, ये हर एक वर्टिसेस, देखो हर एक वर्टिसेस के लिए चल रहा था, तो लेकिन कितनी वर्टिसेस के लिए चलेगा, एक बार v के लिए चलेगा, फिर एक कम हो जाएगा तो एक और कम हो जाएगा वर्टिसेस। देखो पहले 7 थी, फिर 6 हुई, फिर 5 हुई, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। ठीक है, तो जो ये v स्क्वायर टर्म है ये मैक्सिमम कितनी बार जाएगा, जितनी नंबर ऑफ एजेस होंगी सिर्फ उतने ही बार चलेगा ये। ठीक है, तो ये जो v स्क्वायर है ये रिप्लेस हो जाएगा e से, तो ये e log v आ जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ऑर्डर ऑफ e log v आती है, याद रखिएगा। ये जो v स्क्वायर है ये रिप्लेस हो जाता है e से। ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है e log v। ठीक है, अब इसके अलावा इसमें कुछ और बचा है, 1 मिनट देख लेते हैं। एक और चीज है कि अगर एक और चीज है इसमें देखा मैंने कि अगर डेंस ग्राफ है, ठीक है, तो जो e का वैल्यू है, डेंस ग्राफ का मतलब है कि सारे नोड एक, जैसे कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ एक डेंस ग्राफ है, तो उस टाइम पे जो टोटल नंबर ऑफ एजेस आती हैं वो v स्क्वायर आती है, तो ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर log v हो जाएगा उस टाइम पे। मतलब जो एज है अगर डेंस ग्राफ है तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, अगर बहुत स्पार्स ग्राफ है तो e का वैल्यू लगभग वर्टिसेस के बराबर आता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से गेट में कई बार पूछ सकते हैं कि अगर एक डेंस ग्राफ है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी e की जगह v स्क्वायर रखेंगे, अगर स्पार्स ग्राफ है तो जो इसका नंबर ऑफ एजेस है वो वर्टिसेस से बराबर होंगी लगभग, या कम भी, -1 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस फॉर्म में होंगी ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर स्पार्स ग्राफ है तो ये v log v बनेगा। ये गेट में पूछा जाता है इसलिए अलग से मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू।